हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बाहर का नज़ारा दिखा रही थी। एकदम अंधेरा पड़ा हुआ है क्योंकि लाइट आ नहीं रही है और अभी सुबह के बज रहे हैं 3। क्योंकि मेरी आज सुबह जल्दी आँख खुल गई थी, मुझे नींद आ नहीं रही थी, तो मैं सोची थी क्यों ना इसे पढ़ लिया जाए, इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लिया जाए। जब नींद आ ही नहीं रही है तो वो क्यों फालतू में पड़े रहना बेड पर। तो मैं उठ करके बैठ गई थी और डायरेक्ट आप लोगों को मिल रही हूँ स्टडी टेबल पर। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता जा रहा है वैसे वैसे आपकी नींद भागती जा रही है? मेरे साथ तो कुछ कुछ होने लगा है। कुछ कुछ एग्ज़ाम का प्रेशर है, कुछ कुछ ऐसा है कि कल वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पैर में चोट लगी हुई थी, तो मैं डॉक्टर से दवा लेकर के आई थी। तो उन्होंने मुझे दवाई दी, उससे मुझे कल नाइट को बहुत जल्दी नींद आ गई। तो मैं नाइट को जल्दी सो गई, तो सुबह तो मुझे जल्दी उठना ही था। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई। तो फिर मैंने वो सबसे पहले उस टाइम को यूटिलाइज़ किया रिवीजन में, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मैंने सबसे पहले हिस्ट्री का रिवीजन किया और आज मैंने मॉर्निंग का अच्छा खासा टाइम निकाला रिवीजन में और मेरी आज अच्छी खासी स्टडी हो गई। और यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, 3 बजे से लेकर मैं 8 बजे तक जो स्टडी की हूँ उसमें मुझे उसके बाद इतना पॉजिटिव लगा, इतना मेरा दिन अच्छा निकला, बहुत अच्छा दिन निकला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा होता है फ्रेंड, जिस दिन हमारी स्टडी थोड़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाती है उस दिन हमें अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, साथ ही साथ में पॉजिटिव थॉट रहते हैं और अच्छा लगता है, बस इतना सा। तो फ्रेंड्स, मैं बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। देन उसके और सुबह सुबह ऐसा होता है ना कि ज़्यादा बैठने से स्टडी करो तो नींद भी आने लगती है। तो मुझे हल्की हल्की सी झमाइयाँ आने लगी थी, नींद से आने लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना टहल टहल के स्टडी कर ली जाए। तो टहल टहल के अभी मैं कर रही थी ज्योग्राफी का रिवीजन, क्योंकि ज्योग्राफी के मेरे पुराने नोट्स रखे हुए थे। तो मैंने अभी कोई भी न्यू ज़्यादा नोट्स बनाए नहीं है, पुराने नोट्स को मैं ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर रही थी। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बज चुके थे, मम्मी भी जग चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अब क्लास ले आए। तो अभी मैं क्लास लेने लग गई थी। तो फ्रेंड्स, यहीं पर चलो मैं जब तक क्लास ले रही हूँ तब तक अपने प्रीवियस वीडियो के कुछ कमेंट पर बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है, मेरे से 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं कि आप कहाँ से हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहाँ से हूँ वो बता देती हूँ। मैं हूँ यूपी से। और एक दूसरा का ये भी कमेंट था कि आप यूपी में कहाँ से हैं। तो मैं आगरा के नज़दीक एक छोटी सी सिटी है, मैं वहाँ से हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड यहीं पर सेकंड क्वेश्चन ये रहता है काफ़ी लोगों का कि आपने बीएड किया है या बीटीसी। तो मैंने बीटीसी किया है, डीएलएड यानी कि, और मैंने 17 और 19 की बैच की हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं स्टैटिक जीके की मैं क्लास ले रही थी, क्योंकि लास्ट नाइट को स्टैटिक जीके की क्लास हुई थी टारगेट विद आलोक यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैंने नहीं ले पाई थी क्योंकि मुझे नींद बहुत जल्दी आ गई थी। कुछ कुछ होती हैं दवाइयाँ जिसे लेने के बाद नींद आने लगती है। तो वही दवाई लेकर के मुझे लास्ट नाइट को बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी, तो मैं बहुत जल्दी सो गई थी। कल स्टडी मेरी नाइट को नहीं हो पाई थी, बट कोई नहीं, उस चीज़ को हमने सुबह मैनेज अच्छे से कर लिया था। तो फ्रेंड, जब तक हम क्लास ले रहे हैं तब तक अपने प्रीवियस वीडियो के कुछ कमेंट पर बात कर लेते हैं। तो एक भैया का एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आप सुपर टेट के लिए मटेरियल बता दीजिए। तो सुपर टेट के लिए मटेरियल में अभी क्या ही बताऊं। देखो, इसके लिए कोई बुक अभी मार्केट में नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो वही पुरानी वाली मिलेगी, उसे लेने से अभी कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास अभी इनफ टाइम है, काफ़ी अच्छे से टाइम है आपके पास। तो आप सबसे पहले तो आप सिलेबस निकालिएगा, और सिलेबस में भी टॉपिक वाइज आप किसी भी यूट्यूब चैनल से आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। यूट्यूब चैनल से मैं किसी भी इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा यूट्यूब चैनल है जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। आप कोई सा भी यूट्यूब चैनल खोलिएगा, उससे आप टीचर से फॉलो करिएगा और आप एनालाइज करिएगा कि आप किस टीचर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो जिस टीचर को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं उन्हें आप फॉलो कर लीजिए, और उन्हीं से आप सब्जेक्ट वाइज और उसमें भी टॉपिक वाइज आप अपने नोट्स बनाइएगा। आप इस तरीके से अभी आप स्टडी कर सकते हैं। और रही बुक तो पुरानी वाली मिलेगी, न्यू बुक आपको नहीं मिलेगी मार्केट में। तो फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही स्टडी कर रही हूँ जैसा मैंने आप लोगों को बताया है। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप स्टेट की आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर एससीईआरटी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। एससीईआरटी आपको ज़रूर से पढ़ लेनी है। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप सबसे पहले आप एससीईआरटी को ख़त्म कर दीजिए। देन उसके बाद आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक वाइज लग जाइएगा। मेरा मानना तो यही है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, ये दोपहर का टाइम है, ये लगभग हो रहा होगा 2 बजे का टाइम, और 2 बजे के टाइम पर मैं अपने स्टडी का नेक्स्ट स्लॉट करने बैठ गई हूँ स्टार्ट करने के लिए। और अभी मैं क्लास ले रही थी।
तो क्लास कह लीजिए या फिर प्रैक्टिस सेट कह लीजिए, यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस सेट होते हैं मैं वही लगा रही थी। उसके कुछ कुछ पॉइंट होते हैं जो कि हमें याद करने होते हैं, तो वो पॉइंट मैं लिखती जा रही थी। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हम कितना भी पढ़ लें लेकिन फिर भी हमें नए लगते ही हैं, तो मैं उनके भी वन लाइनर मतलब कि नोट्स बना लेती हूँ, जो भी मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट करने जब भी मैं बैठती हूँ तब मैं नोटबुक ज़रूर से लेकर के बैठती हूँ, क्योंकि उसमें भी हमें वन लाइनर काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आराम से 1 घंटा आराम से प्रैक्टिस करूँगी, दैन उसके बाद करूँगी मैथ की प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ भी हमें भूलना नहीं है, मैथ में भी डीआई अच्छी खासी कर लेनी है। तो 2 घंटे अच्छे से डीआई को चटकाएंगे, उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हमें करना क्या है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। दोपहर की हमने दवाई खाई और दोपहर की दवाई खाने के बाद हमें आ गई बहुत अच्छे से नींद। फिर इवनिंग में लगभग 7 बजे के टाइम पर मेरी आँख खुली थी, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे बाल को बना ले रही हूँ। और फिर उठने के बाद मैंने चोटी वगैरह की, बालों को कंघी की, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि आज ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाई थी। जो भी मेरी मॉर्निंग में स्टडी हुई वही हो गई थी लगभग 5 घंटे की, और दोपहर में हो गई थी 2 घंटे की। इस तरीके से मेरी स्टडी हुई आज। दवाई खाने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आई इस वाली दवाई से, पता नहीं क्या था इस दवाई में। तो चलो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।